भारत में सड़क परिवहन। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले ही सड़क निर्माण की प्राचीन परंपरा रही। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी और मुगल शासकों ने सड़कों के निर्माण में काफ़ी रुचि दिखाई थी। प्राचीन काल के व्यापारिक मार्ग: उत्तरापथ मार्ग, दूसरा मार्ग, तीसरा मार्ग और चतुर्थ मार्ग और रेशम मार्ग प्राचीन काल के प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। उत्तरापथ ताम्रपति बंदरगाह से पुष्पकलावती तक जाते थे। इस मार्ग पर चंपा, पाटलिपुत्र, वैशाली, गया, काशी, प्रयाग, कानकुब्ज जैसे प्रसिद्ध नगर थे। दूसरा मार्ग पाटल पश्चिम से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था। तीसरा मार्ग प्रतिष्ठान उत्तर में श्रावस्ती तक था। इस मार्ग पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा नगर अवस्थित थे। चौथा मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक। चतुर्थ मार्ग पर उज्जैन नगर स्थित था। रेशम मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। यह चीन से भारत, ईरान और पश्चिमी एशिया तक जाता था। रेशम मार्ग पर कुषाण राजवंश का एकाधिकार था। भारत में पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में हुई थी। भारत में सड़कों का विशाल जाल है। 1950-51 में सड़कों की कुल लंबाई केवल 4 लाख किलोमीटर थी। वहीं 2021-22 तक बढ़कर 68.72 लाख वर्ग किलोमीटर हो गई है। 2021-22 में सड़कों की कुल लंबाई 68.72 लाख वर्ग किलोमीटर हो गई है, जो लगभग 16 गुना वृद्धि को दर्शाता है। वर्तमान में भारत की सड़क प्रणाली विश्व में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। विश्व में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत में है। नागपुर योजना 1943 में आई। इसने भारतीय सड़कों को 4 भागों में बांटा। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, दूसरा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, तीसरा जिला सड़कें डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा ग्रामीण सड़कें विलेज रोड। नागपुर योजना 1943 के तहत भारतीय सड़कों को 4 भागों में बांटा गया। पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग है। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021-22 के रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 वर्ग किलोमीटर है। किसकी रिपोर्ट? बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल नेशनल हाईवे 1,40,995 वर्ग किलोमीटर है। यह सड़कों की कुल लंबाई का 2.07% है, जबकि इनके द्वारा देश के कुल सड़क यातायात का लगभग 40% वहन होता है। कुल सड़क यातायात का इन्हीं नेशनल हाईवे से 40% वहन होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार राज्यों की स्थिति। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है, 17,757 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में 11,737 वर्ग किलोमीटर है, जो 13.4% दर्शाता है, और उत्तर प्रदेश में 8.9% दर्शाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार महाराष्ट्र फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सेकंड और राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। राज्य राजमार्ग की लंबाई के अनुसार राज्यों की स्थिति। सबसे ज़्यादा राज्य मार्ग स्टेट हाईवे महाराष्ट्र में 32,005 किलोमीटर। सेकंड नंबर पर राज्य मार्ग स्टेट हाईवे कर्नाटक में। तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे नंबर पर राजस्थान, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। राज्य मार्ग सबसे लंबा महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर राजमार्ग की लंबाई कर्नाटक में, तीसरे नंबर पर गुजरात, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे आंध्र प्रदेश है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण सड़कें महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक ग्रामीण सड़कें असम में, तीसरे नंबर पर बिहार, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। ग्रामीण सड़कों की लंबाई में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है और नेशनल हाईवे की दृष्टि से दूसरे नंबर पर, और ग्रामीण सड़कों की लंबाई के अनुसार उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
सड़कों की कुल लंबाई के अनुसार कुल सड़कों की लंबाई में महाराष्ट्र में सर्वाधिक सड़कें हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सड़कें, तीसरे नंबर पर असम, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। फर्स्ट पे महाराष्ट्र, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर असम, 4 नंबर पर मध्य प्रदेश, 5 नंबर पर कर्नाटक। भारत की मनाली लेह मार्ग विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह मार्ग है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 2, 3, 8 बी, 8 ए, 15, 14, 76, 25, 28, 29 आदि, इन सबको मिलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 नाम दिया गया है। इसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 या नेशनल हाईवे 27 पोरबंदर से सिलचर को जोड़ती है। यह देश के कुल 7 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, 7 राज्यों से गुजरती है। नेशनल हाईवे नंबर 27, नेशनल हाईवे 27 7 राज्यों से गुजरती है। और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे नंबर 27 है। नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। नेशनल हाईवे 27 7 राज्यों से गुजरता है, जो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है, और नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और यह 13 राज्यों और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 44 देश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह 13 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 27 देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यह 7 राज्यों से होकर गुजरता है और सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 48 यह दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 52 संगरूर पंजाब को बीजापुर, हुगली, अंकोला कर्नाटक से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 66 राजापुर, इंदापुर, महाराष्ट्र, कन्याकुमारी और भारत के पश्चिमी तटवर्ती राजमार्ग ही नेशनल हाईवे 66 है। नेशनल हाईवे 53 हजीरा गुजरात, बरगढ़ संबलपुर, तलचर, कामाख्या, पारादीप उड़ीसा राजमार्ग पोरबंदर और पारादीप बंदरगाह को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 2 यह शिवसागर, अमगुरी असम को, सलसिंग, सरछिप, लोंगतला, तुईपंग मिजोरम को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 327 बी इसकी लंबाई 1.20 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 327 बी इसकी लंबाई 1.20 किलोमीटर है। यह मेची पुल पश्चिम बंगाल में भारत और नेपाल सीमा तक है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 327 बी है। यह भारत नेपाल सीमा तक है। पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा तक नेशनल हाईवे 327 बी है। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य था सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट हीरक यह महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली व भंडारा नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का निर्माण करता है। प्रोजेक्ट दंतक भूटान में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण करता है। हीरक महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और नक्सल प्रभावित जिलों में सड़क के निर्माण के लिए, प्रोजेक्ट दंतक भूटान में सड़क निर्माण के लिए, प्रोजेक्ट बीकन जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में सड़क बुनियादी व सुविधाओं का विकास के लिए। सड़क मार्गों के विकास की नूतन पहल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए नहाई की स्थापना नहाई अधिनियम 1988 द्वारा की गई थी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडस्ट्रियल की स्थापना नहाई अधिनियम 1988 द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP 1998 में इसकी शुरुआत की गई। इसके तहत प्रथम चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू की गई। यह दिल्ली से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। चरण 2 में उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ती है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। चरण 2 में है। चरण 3 के तहत BOT बिल्ट ऑपरेटर एंड ट्रांसफर के आधार पर 11,809 किलोमीटर सड़कों में बदलाव करना था। चरण 4 में 13,203 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों का पक्कीकरण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का विलय 2018 में भारतमाला परियोजना में कर दिया गया। भारतमाला परियोजना 2015 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई और यह 100% केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैदानी इलाकों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों में बनना था। उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों, रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्रों में जहां 250 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां बनना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव में या मैदानी इलाका अगर 500 जनसंख्या है तो बनेगी और हिमालयी क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक जनसंख्या है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनती थी। यह 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को और भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1998 को भारतमाला परियोजना में 1918 में विलय कर दिया गया। रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। रेल पथ में भारत का एशिया में प्रथम और विश्व में द्वितीय स्थान है। सड़क पथ में भी भारत का विश्व में द्वितीय स्थान था और रेल पथ में भी भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। भारत में रेल परिवहन का शुरुआत डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाणे के मध्य 34 वर्ग किलोमीटर छोटे रेल पर हुई थी। 1854 में कोलकाता से रानीगंज और 1856 में चेन्नई से अरकोनम के बीच रेल यातायात शुरू हुआ। सबसे पहला रेलवे डलहौजी के समय में मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 को, फिर 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच, 1856 में चेन्नई से अरकोनम के बीच शुरुआत हुई। भारत में रेलों का संचालन निजी कंपनियों द्वारा होता है। भारत सरकार ने 1925 में प्रथम रेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया और 1950 तक रेलों का पूरा प्रबंधन भारत सरकार के अधीन हो गया। 1950 तक रेलों का प्रबंधन भारत सरकार के अधीन हो गया। लॉर्ड रीडिंग के समय में भारत में सबसे पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई से कुर्ला के मध्य बना। विद्युत से चलने वाला पहला रेल मार्ग रीडिंग के समय में मुंबई से कुर्ला के बीच बना। 3 फरवरी 1925 को विद्युत शक्ति से रेलगाड़ी का परिचालन आरंभ हुआ। रीडिंग के समय में भारतीय रेलमार्गों की चौड़ाई की दृष्टि से बंटवारा। मीटर गेज दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर या 1000 mm की दूरी होती है, उसको मीटर गेज कहते हैं। बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य जब 1.676 मीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है तो उसे बड़ी लाइन कहते हैं। जब 2 रेल पटरियों के मध्य 5.5 फीट की दूरी हो तो उसे बड़ी लाइन कहते हैं और जब दोनों पटरियों के मध्य 762 mm या 610 mm की दूरी होती है तो उसे छोटी लाइन मीटर गेज। दोनों पटरियों के मध्य जब 1 मीटर की दूरी होती है तो उसे मीटर गेज कहते हैं। वर्तमान में भारत में कुल 18 रेल जोन हैं। मध्य रेलवे, इसको CR कहते हैं, 1951 में इसको बनाया गया। इसका मुख्यालय मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे है।
पश्चिम रेलवे WR, इसका निर्माण 1951 में। इसका मुख्यालय मुंबई चर्चगेट। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय 1951 चेन्नई में। उत्तर रेलवे NR 1952 में बना, नई दिल्ली में। उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर रेलवे 1952 में, गोरखपुर में इसका मुख्यालय। दक्षिण पूर्वी रेलवे 1955 में, इसका मुख्यालय कोलकाता में। पूर्व रेलवे 1955 में, कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे 1955 में बना, ये भी कोलकाता में। पूर्वी रेलवे 1955 कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 1958 मालीगांव गुवाहाटी में। दक्षिण मध्य रेलवे 1966 सिकंदराबाद। पूर्व मध्य रेलवे 2002 हाजीपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे 2002 जयपुर में। पूर्वी तटीय रेलवे 2003 भुवनेश्वर में मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे 2003 प्रयागराज। 2 रेलवे जोन का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे 2003 में, इसका मुख्यालय हुबली में। पश्चिम मध्य रेलवे 2003 में, इसका मुख्यालय जबलपुर में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे 2003 में बना, इसका मुख्यालय बिलासपुर में। कोलकाता मेट्रो रेलवे 2010 में बना, इसका मुख्यालय कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे 2019 में बना, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। ये एकदम न्यू रेलवे मुख्यालय है। दक्षिण तटीय रेलवे 2019 में इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। कोंकण रेलवे परियोजना का प्रारंभ 1990 में किया गया। यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के मध्य छोटे छोटे रेल मार्गों का जोड़ना था। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह रोहा स्टेशन महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक तक की दूरी है। यह रेल मार्ग केरल तक नहीं जाता, लेकिन उसे लाभभवस पहुंचाता है। कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट कारबुडे सुरंग है, जो 6.5 किलोमीटर लंबी है। जॉर्ज फर्नांडीज सुरंग प्रौद्योगिकी संस्थान मंडगांव, गोवा में स्थित है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। मेट्रो रेल। भारत में मेट्रो रेलवे की स्थापना 1972 में कोलकाता मेट्रो रेलवे के साथ हुई। 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कमीशन्ड की गई थी। दूसरी मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो रेल ट्रांजिट प्रणाली थी, जिसे 1996 में स्वीकृत किया गया। तीसरा मेट्रो रेल की शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 को नम्मा मेट्रो के नाम से बेंगलुरु में हुआ। नम्मा मेट्रो का विकास जापान के सहयोग से किया गया। चौथी मेट्रो रेल सेवा मुंबई शहर में। लखनऊ मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत 2015 में हुई। भारत में रेल कारखाना। चित्तरंजन रेल कारखाना की स्थापना 1950 में और यह चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 1955 में पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में है। डीजल रेल कारखाना 1961 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रेल व्हील फैक्ट्री 1984 में थेलाहाका बेंगलुरु कर्नाटक में। रेल कोच फैक्ट्री 1985 में बना, कपूरथला पंजाब में है। पटियाला लोकोमोटिव्स वर्क्स 2003 में पटियाला पंजाब में। आधुनिक कोच फैक्ट्री 2007 में रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। रेल पहिया कारखाना 2008 में बना, बेला सारण बिहार में मुख्यालय। 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन चलाई गई। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। प्रयागराज एक्सप्रेस देश में सर्वाधिक बोगियों वाली ट्रेन है। त्रिनेत्र भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने के लिए विकसित यंत्र है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। हावड़ा जंक्शन पर प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक प्लेटफार्म की संख्या हावड़ा जंक्शन पर है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है। बड़ोदरा गुजरात में भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी स्थित है।
रेल सुरक्षा से संबंधित गठित समितियाँ: शाहनवाज समिति 1954 में गठित की गई, कुंजरू समिति 1962 में, वांचू समिति 1968, सीकरी समिति 1970, खन्ना समिति 1998 में, विवेक देवरा समिति 2015 में। जल परिवहन परिवहन का सबसे पुराना साधन है। जल परिवहन दो प्रकार होता है, आंतरिक या अंतर्देशीय परिवहन और जहाजरानी। आंतरिक जल परिवहन भारी वस्तुओं के परिवहन में जलमार्ग सबसे सस्ता व प्रदूषण रहित साधन है। भारत में इसकी लंबाई 20,275 वर्ग किलोमीटर लंबा है। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन अक्टूबर 1986 में किया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा में है और इसका गठन अक्टूबर 1986 में किया गया था। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग: राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, यह प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है और गंगा नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है और 1986 में यह बना था। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, सदिया से धुबरी के बीच और ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह 1988 में बना। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, कोल्लम को कोट्टापुरम केरल से जोड़ती है। यह 205 किलोमीटर 1993 में बना। नेशनल वाटरवे नंबर 4, वजीराबाद विजयवाड़ा भद्राचलम राजमुंद्री काकीनाडा पुडुचेरी, इसकी दूरी 2890 किलोमीटर 2008 में बना। नेशनल वाटरवे 5, तलचर धमरा जीवनखोली चरबतिया धमरा मंगलगढ़ी व पारादीप, यह इसकी दूरी 623 किलोमीटर 2008 में बना। सर्वाधिक दूरी वाला राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है, यह 2008 में। और जलमार्ग नंबर 1 प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ती है गंगा नदी पर, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1986 में बना था। राष्ट्रीय जलमार्ग एक्ट 2016 के तहत 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। 2016 विधेयक के अधिनियमित होने से राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 हो गई है। जहाज रानी: प्राचीन काल में भारत का समुद्री व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में था। सातवाहन और चोल वंश के समय पर जहाज रानी चरमोत्कर्ष पर था। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1854 की स्थापना के साथ ही भारत में जहाज रानी परिवहन का आधुनिक विकास हुआ। जहाज रानी परिवहन का भारत में विकास ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1854 की स्थापना के साथ हुआ। सिंधिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड की स्थापना 1919 में हुआ। विकासशील देशों में भारत के पास सबसे बड़ा व्यापारिक जलपोतों का बेड़ा है।